गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। प्राइस सेक्शन तो भाई मैं डेली डिस्कस करता ही हूं आपके साथ, लेकिन आज कुछ स्पेशल लेके आया हूं। आज बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, प्राइस सेक्शन करेंगे नो डाउट, लेकिन आज ना कुछ मुझे आपको बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और बहुत अच्छे से आपको समझाना है। ठीक है, क्योंकि मेरी पब्लिक है और उस पब्लिक को मुझे समझाना पड़ेगा। चक्कर क्या है कि देखो, कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बार बार लगातार आ रहा था, सर मेरी कैपिटल छोटी है, छोटे पैसे हैं, कम पैसा है मेरे पास। ठीक है भाई, मेरे पास जो पैसा है ना सर वो कम है। ठीक है, स्मॉल कैपिटल है, मुझे इसके साथ ट्रेड करना है, ये बताओ। ठीक है, आप 2 लाख 5 लाख है ना, इनके साथ ट्रेड कैसे करें वो बताओ। ठीक है सर, आपके पास 50 लाख हो सकते हैं, किसी और के पास 50 लाख हो सकते हैं। 50 लाख से ट्रेडिंग तो चलो कर सकता है, बिजनेसमैन आइडिया है, बिजनेसमैन तो कुछ भी कर ले। 50 लाख से तो आप जमीन खरीद लो, कोई बिजनेस सेटअप कर लो, वो एक इजी थिंग है। ठीक है, वो तो आप कर ही लोगे, वहां से तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। बात ऐसी है सर, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। ठीक है, मेरे पास 1 लाख रुपए है। अब मुझे इसके साथ कैसे ट्रेड करना है वो आप बताओ। छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड कैसे करना है वो आप बताओ। छोटा पैसा है, कम पैसा है, उसके साथ कैसे डील करना है वो बताओ। ठीक है, ये माइंडसेट ना आज आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि छोटे पैसे को कैसा बड़ा समझना है और कैसे हमें उसके साथ ट्रेड करना है। एक एक चीजें आपको बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। पूरा फोकस यहां होना चाहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज का सेशन अगर आपने जरा भी स्किप कर दिया तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एक जो लर्निंग है, ठीक है, वो मिस हो जाएगी। देखो, स्ट्रेटेजीज तो दुनिया भर की पड़ी हुई हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, स्ट्रेटेजीज बहुत सारी पड़ी हुई हैं, सब स्ट्रेटेजीज के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजीज से पैसा बनता तो भाई हर कोई यही कर रहा होता। लोग कह रहे हैं एल्गोस से पैसा बनना है। मेरे भाई, अगर एल्गोस से पैसा बनता है ना, कुछ कहते हैं सॉफ्टवेयर्स हैं, हैवी सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर से पैसा बनना होता, एक बात बताओ, या फिर कोई स्क्रीनर से है ना पैसा बनना होता, तो यार बस करना क्या था, बस उन स्क्रीनर्स को क्या करना था, सबको सब्सक्राइब करवा दो। ठीक है, और बस पैसे वाले बन जाते हैं। यार इतना इजी नहीं है चीजें। इतना इजी होता तो मतलब यार फिर दुनिया में गरीबी रहेगी कहां? तुम खुद सोचो ना, इतना फिक्स हो जाए कि यार इस एल्गो से पैसा बन जाएगा, इस सॉफ्टवेयर से पैसा बन जाएगा, इस स्क्रीनर से पैसा बन जाएगा, सब लोग उसको सब्सक्राइब कर दो और पैसे वाले बन जाओ। उसमें इतना मतलब दिमाग लगाने वाला कोई बात ही नहीं बची। ठीक है, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, इतना इजी नहीं है। हमें छोटे कैपिटल के ऊपर काम करना है। छोटा कैपिटल क्या है सर? छोटा कैपिटल अगर जरा भी आपको देखो, प्रॉब्लम क्या होती है छोटे कैपिटल के साथ, सबसे पहले प्रॉब्लम्स समझा देता हूँ कि है क्या। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग देख लेते हैं पहले, उसके बाद उनके सोल्यूशंस के ऊपर आएंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखो, कम पैसे के साथ इशू क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, कम पैसे के साथ इशू ये है कि आप बहुत ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते। ठीक है सर, आपके पास लॉस जो है ना वो आप निश्चित है कि भाई इतना है, 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए तक की लॉस होगा। इससे तो है नहीं कि भाई जो उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख। अगर आप 50 लाख लेके आ जाओगे तो क्या है सर, बड़ा पैसा आ गया, तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये क्या है, एक प्लस पॉइंट भी है और अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट भी है, एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। देखो पॉजिटिव क्या है, देखो हर चीज़ में एक ग्लास जो है ना, एक गिलास है आपके पास में, ठीक है, उस गिलास के अंदर क्या है, पानी आधा भरा हुआ। तो अब उसको आप कैसे देखते हो, पानी आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास खाली है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। मैं नहीं बता सकता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि गिलास जो है वो आधा भरा हुआ है। मैं हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, 2017 है ना। 2017 जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, मैंने अपना कॉलेज जब ख़त्म किया था, या कॉलेज के 3rd ईयर 4th ईयर में था मैं। ठीक है, मैंने बीटेक की है। अब जब मैं 4th ईयर में था सर, तो 4th ईयर में क्या हुआ मेरे साथ में, बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मतलब कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की थी। ठीक है, उसके अंदर मैं कहीं ना कहीं फेल हो गया। ठीक है, वो एक फेल होना एक नॉर्मल सी सिनेरियो था। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से ना ड्रीम्स इतने बड़े हो गए कि जॉब जो थी वो मतलब मन ही नहीं करता था, क्योंकि जॉब के अंदर मैं ऐसे नहीं कह रहा जॉब बुरी है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। जॉब में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मैंने भी जॉब की है कुछ दिन। ठीक है, वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, आपके ड्रीम्स बड़े हो गए। अब जब ड्रीम्स बड़े हो गए तो यार उस ड्रीम्स को पूरा कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो भाई हमने क्या करा, ट्रेडिंग के बारे में सोचा। अब चक्कर क्या था, ट्रेडिंग के साथ एक इशू मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे फादर ने क्या करा था, पहले जब मैं छोटा था, मतलब 8th 10th क्लास में था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने पैसे उस समय पे लगभग 5 से 7 लाख रुपए उस समय पे, ठीक है, जब मैं अपना आपका 8th 10th 9th क्लास में था उस समय,
तो उन्होंने 5 से 7 लाख रुपए, उस समय का 5-7 लाख रुपए यानी कि आज के कम से कम 20 से 25 लाख रुपए मान लो, ठीक है, वो बर्न कर दिए थे। वो बर्न मतलब कि उन्होंने वो उसके अंदर नुकसान कर दिया था। अब मतलब ऐसे ही लोगों की सलाह से अपना करते थे जो भी है XYZ, तो वहाँ पे उन्होंने उस समय 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। उससे भले उस समय पे एक प्लॉट आ जाता, एक घर आ जाता, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो उन्होंने वहाँ पे उस समय पे नुकसान कर दिया, ठीक है सर। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में ना एक फियर था, एक फियर ऑफ लॉस था कि मार्केट के अंदर ना पैसा खोता है, ठीक है। क्योंकि मेरे फादर जो थे, मैं अपने फादर को बहुत ज़्यादा समझदार समझता हूँ कि यार जब इतना समझदार आदमी है, इसने लॉस कर दिया, तो यार मेरे अंदर तो मैं एक नॉर्मल सा बालक हूँ, ठीक है। मैं कोई अल्ट्रा इंटेलिजेंट पर्सन नहीं हूँ, ठीक है। अल्ट्रा इंटेलिजेंट या बहुत ज़्यादा मेरा जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है मेरे अंदर, ठीक है। मैं आपको सही बताऊँ नॉर्मल सा है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मेरा IQ तेज नहीं है, इतना ज़्यादा मेरे अंदर दिमाग नहीं है। मेरे फादर तो भी मेरे से ज़्यादा जिसे बोलते हैं मैं समझदार उनको मानता हूँ, तो उन्होंने इतना बड़ा लॉस करा है। तो एक फियर बना हुआ था यार मैं कैसे सक्सेसफुल होऊंगा इधर, ठीक है। लेकिन क्या था, बिकॉज ऑफ दिस ड्रीम्स मुझे ये था कि यार मुझे ट्राई तो करना है, क्योंकि देखो यही लास्ट ईयर है, 4th ईयर था। मुझे पता था यार 4th ईयर है मेरे पास, यहाँ पर क्या है, मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी भी कर सकता हूँ और बैठ के थोड़ा सा टाइम अपनी ट्रेडिंग को भी दे सकता हूँ। देखो मेरी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज मेरे पास भी कैपिटल नहीं था, कम पैसे, जो प्रॉब्लम है ना, मेरे पास भी कम पैसे थे। तो आज मैं उन सब प्रॉब्लम्स को आपके साथ लेके आ रहा हूँ, जिससे क्या है कि आप पूरी तरह से रिलेट कर पाओ और उसको समझ पाओ, ठीक है। अब यह 4th ईयर में मेरे पास पैसे कम थे, पैसे ऑलमोस्ट ना के बराबर था। एक फियर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था दिमाग के अंदर कि भाई अगर लॉस हो गया तो कैसे किसी को फेस करूंगा या कैसे किसी को बताऊंगा, ठीक है सर। अब क्या हुआ, वहां पर मैंने ट्रेडिंग को सीखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आती है, सबको एक इशू ये लगता है कि ट्रेडिंग सीखने में भी पैसे लगते हैं। नहीं सर, ट्रेडिंग को सीखने में पैसे नहीं लगते, ट्रेडिंग करने में पैसे लगते हैं। समझो बात को, ट्रेडिंग को सीखने में पैसे नहीं लगते, ट्रेडिंग करने में पैसे लगते हैं। अब क्या था, मेरे अंदर एक इशू क्या है कि मैं डिसिप्लिन हूं। मुझे बस ये अगर बोल दो ना कि यार ये काम करना है, ठीक है, क्योंकि देखो हमें कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है, पहला पॉइंट। हम कोई ज़्यादा अल्ट्रा, हमारे पास IQ नहीं है, दिमाग नहीं है, ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास है नहीं, है ना। पैसे है नहीं हमारे पास, अल्ट्रा IQ हमारा है नहीं है, तो भाई दो चीज़ें तो है नहीं। अब कुछ तो चीज़ें होंगी जो हमें डेवलप करनी पड़ेंगी या हमारे पास होंगी, ऐसा तो है नहीं भाई। आपकी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, आपकी वीकनेस आपको पता होनी चाहिए। अब मेरी वीकनेस क्या है कि आई हैव नो मनी, आई हैव नो IQ, ठीक है, बहुत ज़्यादा IQ नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, ये मेरी वीकनेस है। मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं अल्ट्रा डिसिप्लिन हूँ। अगर मुझे बोल दिया किसी ने कि भाई सुबह 6 बजे उठ के ही काम करना है, और वो अगर मेरे दिमाग में आ गई कि हाँ मुझे करना है, तो उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तूफान आ रहा है, बारिश आ रही है, कुछ हो रहा है, मुझे 6 बजे उठना है और मुझे ये काम करना है। अब ये डिसिप्लिन देख सकते हो मेरी यूट्यूब के अंदर भी ऑलमोस्ट यार 800 वीडियोस एक साल में बना के पटक दिया, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं ये चीज़, है ना। बस एक है कि एक डिसिप्लिन है कि मुझे ये करना है, बस मुझे करना है, ठीक है, और मैं इसको करके छोड़ूंगा कि मुझे इसके अंदर उन लोगों तक पहुंचना है जो मेरी तरह हैं, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल, ये मेरा एम है और मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और मैं दिन में 2 वीडियो, 1 वीडियो, कई बार 3 वीडियो, कई बार जितना मुझसे हो सकता है, जितना नॉलेज मैं खुद पहले गेन करूँ, क्योंकि ये वीडियोस ऐसी होती हैं कि पहले हम खुद पहले सीखते हैं, उसके बाद वो डिलीवर मैं आपके साथ करता हूँ। तो पहले भाई कोई भी चीज़ को समझना, पढ़ना, लिखना, उसके बाद उसको डिलीवर करना। भाई ये चीज़ समझ में आ गई कि यार मैं डिसिप्लिन हूँ, ठीक है। बस एक चीज़ मेरे पास पॉजिटिव क्या है कि मैं कोई भी चीज़ को डिसिप्लिन तरीके से कर सकता हूँ। अब क्या है, ट्रेडिंग के अंदर आपको सच बताता हूँ, ट्रेडिंग के अंदर आपको कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा पैसे की, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा हाई IQ की, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होने की। अगर आप अपने अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन कर लो या डिसिप्लिन को बना लो, यू आर द वन जो बहुत बड़ा कुछ मार्केट में कर सकता है। सच बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अब जैसे ही अब क्या होगा, अब आपके पास कैपिटल नहीं है, लेकिन आपने सीखना स्टार्ट कर दिया। मैंने क्या करा, अब ये सब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि मैं डिसिप्लिन हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने क्या करा, एक सेटअप को पकड़ा, सबसे पहले एक सेटअप को पकड़ा, ठीक है। ध्यान रखो, इंस्टीड ऑफ लोग क्या करते हैं, सीधा 10 सेटअप पे कूदते हैं। मैंने सिर्फ सिंपल क्या करता था, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं ना, ये आपका एक पहले कैंडल बनी, ठीक है, ये एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, है ना, दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी, है ना, ऐसे करके फिर 4th कैंडल बन गई, है ना, ऐसे करके। अब मैं क्या करता था, जो मेरे पास
11:15 की कैंडल आती थी, ध्यान रखना 11:15 की कैंडल, ठीक है। अब इस स्ट्रेटेजी को आप आंख बंद करके फॉलो मत करना, मैं अपना एक नॉर्मल चीज बता रहा हूँ। उस समय पे मैं जो करता था, मैंने स्पेसिफिक 5 स्टॉक्स उठा रखे थे, ठीक है, 5 स्टॉक्स उठा रखे थे मैंने। उस 5 स्टॉक्स के अंदर मैं क्या करता था, कोई एक कैंडल पकड़ी हुई थी मैंने 11:15 की, 1 आवर की कैंडल, ठीक है, 1 आवर की कैंडल मैंने पकड़ी हुई थी। जैसे वो कैंडल बन गई, जैसे 11:15 की कैंडल बन के कंप्लीट हो गई, 11:15 हो गए मतलब, तो यहाँ पे मैं उस ट्रेड को, जैसे इसका हाई है और लो है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ये अपना हाई, ये अपना लो, जैसे इसका हाई ब्रेक होता था मैं ट्रेड लगा देता था, स्टॉप लॉस मेरा इसका लो होता था बस। और ऊपर जाने के लिए पूरा मार्केट है, ये ऊपर जा सकता है, नीचे आने के बाद मेरा स्टॉप लॉस कट हो जाएगा। सिर्फ 5 स्टॉक्स मैंने पकड़े हुए थे, उन 5 स्टॉक्स के अंदर इस सिंपल सेटअप को मैं फॉलो करता था। इतना सिंपल सेटअप था, कुछ भी दिमाग नहीं, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कोई इसके अंदर कोई प्राइस एक्शन नहीं लगाता था, सुन लो पहले क्लियरली, कोई इंडिकेटर नहीं लगाता था, कोई एल्गो नहीं लगाता था, कोई सॉफ्टवेयर नहीं लगाता था। और ये इसके अंदर, इस सिंपल सेटअप के अंदर भी मैंने लगभग बहुत मतलब अच्छा पैसा बनाया। उसके अंदर मेरे पास लगभग मैंने ये देखा था 49% का ड्रॉडाउन आया था, 49% का ड्रॉडाउन। और उस समय मुझे अच्छे से याद है मेरी कैपिटल थी 1.5 लैक्स, जैसे तैसे करके इसको कहीं से ले आया था, लेकिन 1.5 लाख से भी भाई साहब, ठीक है, ये मैंने आई थिंक मुझे याद है, तो ये मैंने 2019 के मिडिल तक, है ना, 19 के मिडिल तक ये मैंने अपना कैपिटल को 2.7 लाख के आसपास पहुंचा दिया था। इस सिंपल सेटअप से बीच में हमने ये 49% का ड्रॉडाउन जो है ये भी देखा था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहीं भी आपको ये सजेस्ट नहीं करता, बिल्कुल भी मत करना इस सेटअप को, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सिंपल सेटअप, इतना सिंपल, कोई भी कैंडल स्टिक उठा लो, कोई भी टाइम फ्रेम उठा लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, 30 मिनट का उठा लो, है ना, टाइम फ्रेम, 30 मिनट के टाइम फ्रेम से भी काम होता है, 15 मिनट के टाइम पे भी काम होता था उस समय पे, आज भी होता है, आज भी करते हैं लोग, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काम करते हैं लोग, ठीक है, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी करते हैं। तो वहां पे बस इस सिंपल से सेटअप पे भी मैंने क्या करा था, पैसे बनाए थे, क्योंकि भाई मेरे अंदर क्या था, मुझे पता था मैं डिसिप्लिन हूं, और उस सेटअप को मतलब मैं यहां पर दिमाग नहीं लगाता था, मैं प्रॉपर वे में आंख बंद करके पहले उसकी बैक टेस्टिंग की थी, 1-1, 2-2 साल की बैक टेस्टिंग खुद, क्योंकि देखो ये ऐसा तो है नहीं ये कोई सॉफ्टवेयर है, खुद से पहले बैक टेस्टिंग करी कि इस कैंडल से मेरा कितना पैसा बनना है, कौन से स्टॉक्स में अच्छा काम कर रहा है। तो वो 5 स्टॉक्स में निकाले थे, निफ्टी 50 के स्टॉक्स थे, निफ्टी 50 के स्टॉक्स के अंदर वो 5 स्टॉक्स निकालते थे जिनके अंदर क्या है, ये अच्छे से काम कर रही थी ये वाली कैंडल, ठीक है। तो मैं उसी के ऊपर काम करता था और उसी से मैंने लगभग अच्छा खासा पैसा अपना उधर से बिल्डअप किया था, ठीक है। उधर फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार, मुझे ये तो समझ में आ गया कि पैसा बनेगा, ठीक है। वहां से ये डाउट कंप्लीट निकल गया था कि ये मार्केट से पैसा नहीं बनता, क्योंकि मेरे फादर ने लॉस किया हुआ था। तो वो जो लॉस था ना, ये मेरे समझ में आ गया था कि यार इन्होंने जो लॉस किया था वो कहीं ना कहीं इसलिए किया था, ये डिसिप्लिन नहीं थे और चीज़ों पे इन्हें नॉलेज नहीं थी, इन्होंने नॉलेज लेके काम नहीं किया। आप अगर इस सिंपल सेटअप को भी उस समय पे देखते तो बहुत अच्छे से आज भी शायद काम करेगा। मैंने अब तो खैर बैक टेस्टिंग नहीं किया, अब थोड़ा एडवांस सेटअप्स पे आ गए, आगे बढ़ गए चीज़ों को लेके, प्राइस एक्शन को उसके बाद मास्टर किया, वो मैं अभी जर्नी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ तक 2.7 लाख तक आ गए थे, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ भाई, हमें ये पता था कि अब हम डिसिप्लिन हैं, ठीक है, नो इशू, लेकिन क्या है, इतना बड़ा ड्रॉडाउन मेरे लिए कोई काम नहीं कर सकता भाई। 49% का ड्रॉडाउन, अगर कोई, एक बार मैंने 49% देखा था, एक बार मैंने 34% का ड्रॉडाउन देखा था, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े ड्रॉडाउन ना यार कहीं ना आपको मेंटली बहुत ज़्यादा तोड़ देते हैं, ठीक है। आपकी कैपिटल 49% डाउन हो, भाई साहब क्या बचेगा, दिमाग में कुछ करने को नहीं है, ठीक है। तो इतना बड़ा ड्रॉडाउन, इट्स मतलब कि आपको कोई काम ही नहीं, मतलब फिर वो तुम्हें भाई पैसा तो बनना है लेकिन ये इतना तोड़ के बनना है, उसका कोई सेंस नहीं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले अपना दिमाग लगाया कि मेरा ड्रॉडाउन ना कैसे भी करके 7 to 8% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उस टाइप के प्राइस एक्शन सेटअप्स जो है ना फॉलो करना स्टार्ट किया कि यार कैसे मैं उसको कर सकता हूँ। बहुत सारे प्राइस एक्शन को उस समय पे लगभग मैंने डेली, है ना, 2 ईयर्स तक, 2 साल तक डेली में 3 घंटे चार्ट्स देखता था, 3 घंटे। ये मेरा डेली का शेड्यूल था कि सुबह 9 बजे उठना है मैंने, सुबह मतलब अपना जो भी काम फ्री होके 9 बजे से लेके 12 बजे तक, ठीक है, 9 to 12, है ना, 9 to 12 में सुबह क्या करता था, अपने प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस करता था बहुत अच्छे से। एक पैटर्न, 2 पैटर्न, 3 पैटर्न, पहले मैंने क्या करा था, एक पैटर्न पकड़ा था, ठीक है, सिंपल 1 सेटअप पकड़ा था। उस सेटअप को पहले, उस सेटअप बोल लो, पैटर्न बोल लो, उस पैटर्न को पकड़ के मैंने क्या करा, बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत, हर टाइम फ्रेम पे उसकी प्रैक्टिस करी, 3 मिनट के टाइम फ्रेम से लेके और 3 महीने तक के टाइम फ्रेम पे उसको जहां वो बनना है, वो मतलब कि वो मुझे हर जगह पे दिखना स्टार्ट हो गया था, हर जगह पे। मतलब सड़क पे चल रहे हैं तो वो पैटर्न दिख रहा है ना, पानी बह रहा है तो वो पैटर्न दिख रहा है, सड़क अगर मतलब कि कहीं पे मैं कहीं जा रहा हूँ और क्या हो रहा है,
कार में कहीं धूल जमी हुई है तो वहां पे वो पैटर्न को ड्रॉ कर देना, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गया था कहीं ना कहीं। वो लेवल तक हमें पहुंचना होता है। जब वो लेवल आपके पास आ गया, ये लेवल जब मेरे पास आ गया, तब क्या था, ये जो 2.8 लाख का कैपिटल था उसमें मैंने थोड़ा सा कैपिटल ऐड करवाया, क्योंकि देखो चक्कर क्या होता है, आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स आपकी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, आज इस बात को नोट डाउन करके रख लो, जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, देखो भाई समझ लो, ठीक है, जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस दिन आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात ना जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग में भी सीखी थी कि आपको ट्रस्ट नहीं है, दिस इज द रीजन आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई को ऐसे बोलो कि यार पैसे की प्रॉब्लम है, ऐसे पैसे की प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ठीक है। भगवान ने जिसको हाथ पैर दिए हैं वो पैसे की जुगाड़ कर लेगा अगर उसके पास कॉन्फिडेंस है, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, आपको पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, पैसा अपने आप बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। लोगों के पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती, लोगों के पास कॉन्फिडेंस। रियल इशू क्या है, रियल इशू पे आ जाओ, रियल इशू है अपना कॉन्फिडेंस, ठीक है। आप पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो और एकदम से बड़ी छलांग लगाने के चक्कर में मत कूदो, ठीक है। कम पैसे से बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। एक बात समझ लो, अगर आप 1 लाख या 2 लाख रुपए से, समझो पहले, ठीक है, अगर आप 2 लाख रुपए से, है ना, समझो बात को, 2 लाख रुपए से अगर आप 20,000 नहीं बना पा रहे, ठीक है, यानी कि 20,000 नहीं बना पा रहे, यानी कि कितना है, सिर्फ 10% पैसा है, ठीक है। 10% पैसा नहीं बना पा रहे 3, 4, 6 महीने में, ठीक है। मैं नहीं कह रहा कि हर महीने बना दो, नहीं सर, हर महीने तो बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ अगर आप 4 महीने में से 6 महीने में नहीं बना पा रहे तो फिर आप 50 लाख से भी नहीं बना पाओगे, और 50 लाख से तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं है कि 50 लाख हैं तो 50 लाख से आप बहुत बड़ा पैसा बना लोगे। भाई अगर आप 2 लाख से 20,000 बना रहे हो ना, तो ही आप आगे जाके 50 लाख से आगे बढ़ा पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलने की कहता हूं, पहले आप 2 लाख से 20,000 बनाने की प्रैक्टिस करो, 2 लाख से 20,000 बनाने की प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, 2 लाख से 20,000 2, 3, 4 बार बना लो, 2 लाख से 2 लाख बना दो, पूरे 20,000 करके 10% बना के। हो सकता है इस प्रोसेस में आपको 2 साल लग जाए, हो सकता है 3 साल लग जाए, लेकिन भाई वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके बाद पैसा बनाने के लिए। मार्केट कहीं नहीं जा रही, आप भी कहीं नहीं जा रहे, पैसा भी आ जाएगा। लेकिन सच बता रहा हूं, 50 लाख के चक्कर में पड़े रहे ना कि यार कैसे भी करके मेरे पास 50 लाख आ जाए तब मैं स्टार्ट करूंगा। ट्रेडिंग वो बिजनेस है जो उससे आप 2 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, एक क्वांटिटी से काम करो, 10 क्वांटिटी पे काम करो, 20 क्वांटिटी पे काम करो, स्विंग ट्रेडिंग करो। जरूरी नहीं है कि ऑप्शंस में ही, मतलब अपने आप को वो करना है कि यार ऑप्शंस ही करने हैं, सब 3 लाख से हो रहे हैं तो मुझे ऑप्शंस में ही काम करना है। अरे भाई स्विंग ट्रेडिंग कर ले, है ना, स्टार्ट तो कर, कहीं से स्टार्ट तो कर मेरे भाई। एक्सक्यूज देने को मेरे पास भी 50 एक्सक्यूज हैं कि यार नहीं करना, क्यों करना है, क्या है। भाई एक्सक्यूज देने हैं तो तुम्हारी लाइफ है, तुम देते रहो, ठीक है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करने में आप आराम से 50,000 से भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, स्मॉल कैपिटल से भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, उसमें किसी को कोई इशू नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है ऑप्शन से ही स्टार्ट करना, जरूरी नहीं है ऑप्शन से ही आपको पैसा बनाना है या फ्यूचर में ही पैसा बनाना है। स्टार्ट कर लो यार स्विंग ट्रेडिंग से, कैश ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, ठीक है। तो स्टार्ट करो, कैसे भी करके स्टार्ट करो। 2 लाख रुपए से 20,000 बनाने का चैलेंज लो पहले, कि यार मैं 2 लाख से 20,000 बना पाता हूं क्या, मैं 1 लाख से 10,000 बना पाता हूं। पहले 10% बनाओ, ठीक है। पहले स्मॉल स्टेप्स लो, जरूरी नहीं है कि सीधा आपके दिमाग में बैठा हुआ जिस दिन 50 लाख, अरे 50 लाख जिस दिन होंगे उस दिन तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, फिर तो कुछ भी कर लेना, उनको इन्वेस्ट कर देना, पैसा बन जाएगा। चैलेंज तो यही है ना कि इस 2 लाख से 20,000 बनाने, यही तो चैलेंज है। अगर ये बना दिया तो 50 लाख भी बनेंगे और 50 लाख से आगे भी पैसा बनेगा, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। ये सेशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी था। कई बार 1-to-1 करने का मन करता है, ठीक है। तो ये आपको कोई भी डाउट हो करे ना, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे करो। तुम्हारे डाउट्स जो होते हैं ना, वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो होता है कि यार मैं उसके ऊपर बैठ के आपको कुछ समझाऊं, ठीक है। आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे सब जगह पे शेयर जरूर करना अगर सच में आपको सही में वैल्यूएबल लगा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।